आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रूमा पाठक, भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। द बुद्धा's वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के अगले अध्याय में हम चलते हैं। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे यशोधरा जी की स्थिति या अवस्था के बारे में, जब वो मान लेती हैं कि सिद्धार्थ संन्यास धारण कर लिए हैं, और प्रजापति जी की प्रतिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। उन कठोर और विषम परिस्थिति के बारे में, कैसे प्रजापति जी अपने आप को संभालती हैं और समझती हैं, और कैसे यशोधरा जी समझती हैं और उन्हें कैसे संभालती हैं। तो चलिए इसकी शुभारंभ करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में लेखक यशोधरा जी के विलाप से आरंभ करते हैं। सिद्धार्थ के जाने के बाद वो बहुत जोर जोर से रोती हैं, चीखती हैं, जिसे हर कोई सुनता है। उनके विलाप की गूंज महल से लेके बगीचे तक चारों ओर सुनाई दे रही थी। उनकी व्यथा को इंसान तो इंसान, जानवर और बेजान पत्थर भी महसूस कर रहे थे। हर तरफ सूनापन था। उनकी दुख, पीड़ा और सूनापन देखकर मानो पत्थर भी पिघल गए थे। ऐसा लेखकों की प्रतिक्रिया थी। फिर यशोधरा जी अपनी कहानी को आगे बढ़ाती हैं उस मठ में। वे कहती हैं, उनकी रोने की आवाज सुन के महल की सारी महिलाएं, सारी सेविकाएं उनके कक्ष की तरफ भागी आती हैं, और सबसे पहले उनकी मुख्य सेविका रोहिणी आती है और बाकी सब उनके पीछे पीछे आती हैं। और उन्होंने देखा यशोधरा जी नीचे जमीन पे बैठी थीं, अपने दोनों घुटनों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के सर नीचे करके रो रही थीं। वे काफी अस्थिर थीं, बेचैन थीं। राहुल बिस्तर पे थे और चंचल हो रहे थे। कुछ सेविकाएं यशोधरा जी के पास जाती हैं, एक राहुल को संभालने के लिए जाती हैं और कुछ प्रजापति जी को बुलाने जाती हैं। लेकिन यशोधरा जी सबको भगा देती हैं, ढकेल देती हैं अपने पास से। और जब प्रजापति जी कक्ष में आती हैं तो उन्हें देखकर काफी रोती हैं, जोर जोर से रोती हैं, चीखती हैं और कहती हैं, आपके पुत्र हमेशा के लिए चले गए, हम सबको छोड़ के चले गए। वे उस कक्ष में सबके चेहरे को देख रही थीं। वे सख्त, स्तब्ध और निराशापूर्वक होके सबके चेहरे को देख रही थी। कुछ जवाब की अपेक्षा रख रही थी, कुछ दिलासा व्यतीत जवाब चाह रही थी। यशोधरा जी की आंखों में भय था और प्रजापति जी ये सब समझ रही थीं। एक बार में ही उनके सारी दुख को अनुभव कर रही थीं, उस दुख को जो उन्हें भी कभी हुई थी और उस वक्त भी हो रही थी। प्रजापति जी अपने दुख और दर्द के इस अनुभव से समझ गई थीं कि इस परिस्थिति में उन्हें पहले करना क्या है। वे सबसे पहले यशोधरा जी के बारे में सोच रही थीं, क्योंकि उनका ध्यान देना ज्यादा जरूरी था उस वक्त। और बिना कुछ बोले वे यशोधरा जी के पास चुपचाप जाती हैं, अपने दोनों हाथों को फैला के खड़ी हो जाती हैं, उनको अपनी बाहों में लेने के लिए, एक माँ की तरह। ये देखकर यशोधरा जी को बहुत तसल्ली होता है, मानो एक भगवती आई है शांत रूप में। क्योंकि उस वक्त यशोधरा जी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं सूझ रहा था, बस अपना दुख ही दिख रहा था और उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लेकिन इस सारे दुख और दर्द से परे प्रजापति जी को कुछ और ही एहसास हो रहा था यशोधरा जी के लिए। वो एहसास था शक्तिशाली, प्रभावशाली और करुणा, शुद्धता की। प्रजापति जी यशोधरा जी को अपनी बाहों में ले लेती हैं, अपने बच्चे की तरह, और कहती हैं, क्या हुआ, क्या सही में सिद्धार्थ चले गए? बहुत शांत रूप में पूछती हैं। फिर यशोधरा जी कहते हैं, मुझे यकीन है, हाँ चले गए। फिर वो चुप हो जाती हैं। उन्हें कुछ अलग सा लगता है। कुछ समय बाद वो एक अलग सा एहसास आता है उनमें, एक अलग सी अनुभूति होती है इस दर्द की गहराई की। वे अपने आप को देखती हैं, अपने नवजात शिशु को देखती हैं, उसके बारे में सोचती हैं, प्रजापति जी के दर्द और पीड़ा के बारे में सोचती हैं, क्योंकि उनके भी पुत्र थे सिद्धार्थ। यशोधरा जी चुप हो जाती हैं। प्रजापति जी इस दौर से 30 साल पहले भी गुजर चुकी हैं एक बार,
जब उनकी बहन माया चल बसी थी सिद्धार्थ के जन्म के बाद, तब प्रजापति जी ने ही सिद्धार्थ को संभाला था, सिद्धार्थ को एक माँ की ममता दी थी और उन्हें पाला था। और फिर से प्रजापति जी दो भावनाओं में आ गई थी। एक तरफ मौत के समान शोक था सिद्धार्थ के जाने का, उनके बेटे के संन्यास लेने का, और दूसरी ओर जीवन पुकार रही थी। यानी यशोधरा जी के आगे के जीवन के बारे में वो सोच रही थी, राहुल के देखरेख के बारे में वो सोच रही थी। फिर से उसी अभिभूत या घबराए परिस्थिति में आ गई थी प्रजापति जी। और फिर यशोधरा जी अपना सब कुछ भूल के एकदम चुप होके खड़ी रहती हैं, और प्रजापति जी उनको अपनी बाहों में पकड़कर झंझोक देती हैं, उन्हें महसूस कराती हैं कि वे एक माँ हैं, एक बहुत अनुभवी माँ। प्रजापति जी अपने आप को एक मजबूत माँ की तरह देख रही थीं, क्योंकि यशोधरा जी को पहले कभी दुख की कोई आभा हुई ही नहीं थी, उन्हें कभी दुख की आभास भी नहीं हुई थी, उनको कभी कोई उनकी प्यारी चीज खोई ही नहीं थी। वे दुख दर्द के अनुभव से बहुत दूर थीं। ये उनकी पहली पीड़ा थी, उनकी जिंदगी की ये पहली दुख थी। और ये सब देखकर प्रजापति जी अपने आप को फिर से एक माँ के रूप में खड़ी करती हैं, ताकि वो यशोधरा जी को मजबूत बना सकें। और उस पल उन्हें एक अपार बल आ जाता है, उनमें एक अपार बल आ जाता है, एक अलग सी शक्ति वो महसूस करती हैं अपने आप में। वे खुद में, अपने आप में एक ताकत और एक स्पष्टता देखती हैं, जिसको देखकर वो खुद आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वे यशोधरा जी की पीड़ा को अपनी बच्ची की पीड़ा समझकर गले लगाती हैं। वे यशोधरा जी के बच्चे के बारे में सोचती हैं, यशोधरा जी के बारे में सोचती हैं, आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचती हैं कि कैसे सिद्धार्थ की कहानियां कही जाएंगी, एक माँ से लेके एक माँ के बारे में, बच्चे से लेके बच्चे के बारे में, यानी यशोधरा जी के बच्चे से लेके प्रजापति जी के बच्चे के बारे में, बीते हुए कल से लेकर आने वाले कल के बारे में और आने वाले समय के बारे में। प्रजापति जी की चरित्र काफी साफ, स्पष्ट और पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है, और वे सोचती हैं जो होना था वो हो गया, जो होगा या होने वाला है वो हो के रहेगा, मायने बस रखता है आज, अभी, यानी वर्तमान, और वर्तमान ही महत्वपूर्ण है। प्रजापति जी यशोधरा जी को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं उनकी आंखों में देखने के लिए, और यशोधरा जी थोड़ी सी एक झलक प्रजापति जी की आंखों में देखती हैं, मानो एक बेटी अपनी माँ से अपना दर्द छिपाती हो। प्रजापति जी सारी सेविकाओं को कहती हैं जाके राहुल को संभालने के लिए, और यशोधरा जी प्रजापति जी को पकड़ के रोने लगती हैं, उनके कंधे पे अपना सर रखती हैं, उनके सीने पे अपना सर रख के रोती हैं। फिर उस मठ में यशोधरा जी अपनी कहानी को आगे ले जाती हैं। वो सबके चेहरे को शांत रूप में देखती हैं, चारों ओर अपनी नजर घुमाती हैं, और सारी सन्यासिनी उनको देख रही थी, चुप होके सुन रही थी उनको। फिर यशोधरा जी अपनी कहानी को आगे ले जाती हैं। फिर वो कहती हैं, वो अपना रोना चुप कर लेती हैं, अपना सर प्रजापति जी के कंधे से हटा लेती हैं, क्योंकि प्रजापति जी की आंखों में एक भेदने वाली मर्मज्ञ दिख रही थी। वे बहुत ध्यान से यशोधरा जी को कुछ बात बताने जा रही थी, समझाना चाह रही थी, कुछ शक्तिशाली शब्दों के साथ। वे कहती हैं, सिद्धार्थ दुख के जरिए मार्ग ढूंढने हेतु अपना सब कुछ त्याग दिए थे, अपना गृह, अपना सब कुछ त्याग के वो निकल गए थे। आपको भी यहीं रहकर यही कार्य करना है। हम आपके साथ हैं इस परिस्थिति में, हम सब आपके साथ हैं इस संकट में। यानी सबको मनाना या सब पर यकीन करना कठिन है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। फिर वो अपनी आप बीती बताती हैं, मैंने अपना मार्ग खोजा,
हम हमारा मार्ग खोज लेंगे और आप अपना मार्ग खोज लेंगी। वैसे ही जैसे बाल काल में सिद्धार्थ को मेरी जरूरत थी, वैसे ही आपके पुत्र राहुल को आपकी आवश्यकता है। आपके लिए एक नया द्वार खुला है, एक नया मार्ग खुला है। आप हम सबके साथ इस मार्ग पे चलेंगी। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जिन्हें साथ रहना है, एक साथ मिलके रहेंगे, एक दूसरे के दुख और दर्द के साथ साथ सहेंगे और साथ साथ प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थ की तरह आपकी भी ये पहली स्वाद होगी कष्ट और पीड़ा की, और सबको होनी भी चाहिए। हर किसी को होनी चाहिए ये पीड़ा, ये दर्द, दुख की अनुभूति। यशोधरा जी प्रजापति जी के साथ अपना सब कुछ साझा करने के बाद वे सिद्धार्थ की आवाज को सुनती हैं। कहीं से उनको सिद्धार्थ की आवाज उनके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं उनको अनुभूति होती है, क्योंकि सिद्धार्थ की सारी कही बातें उनको सुनाई पड़ रही थी। वो बातें जो सिद्धार्थ बहुत गंभीरता पूर्वक महसूस करते थे। प्रत्येक इंसान का, प्रत्येक व्यक्ति का वो दुख और तकलीफ जो हर कोई को महसूस होता है या हर कोई उस दुख से गुजरता है या गुजरेगा, वो दुख जैसे कि बीमारियां, बुढ़ापा, मौत, दुख अपनों का, ये सब को महसूस करते थे सिद्धार्थ। और पहली बार यशोधरा जी को भी सिद्धार्थ की उपस्थिति महसूस हो रही थी उनके जाने के बाद। और पहली बार यशोधरा जी को भी इस गहरी सच्चाई की अनुभूति हो रही थी। एक बार में ही उनको सारी समझ में आ रही थी बातें जो सिद्धार्थ उन्हें समझाना चाहते थे, और बिना कुछ सोचे ही वो उस चीज पे मानने लगी थी। भरोसा हो गया था उनको सिद्धार्थ की उन कही बातों पे। और यशोधरा जी एक बार में ही सिद्धार्थ की इस गहरी सच्चाई में शामिल हो गईं। तभी प्रजापति जी यशोधरा जी की सेविका रोहिणी को आदेश देती हैं कि कभी भी यशोधरा जी को अकेली ना छोड़ा जाए, कभी वो अकेली ना रहें। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।